बहुत समय पहले जब सभ्यताओं का उदय हो रहा था, तभी उत्तर पश्चिम भारत की ओर एक नए समुदाय का आगमन हुआ। ये थे आर्य। इतिहासकार मानते हैं कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र से आए थे। वे घोड़ों और रथों के कुशल योद्धा थे और अपने साथ लाए थे संस्कृत भाषा, वैदिक संस्कृति और भारत आने के बाद आर्य सबसे पहले सिंधु और पंजाब क्षेत्र में बसे। धीरे धीरे उनका निवास स्थान गंगा यमुना के मैदानों तक फैल गया। आर्यों का जीवन मुख्यतः ग्राम आधारित था। उनके समाज का आधार था कुटुंब और गोत्र। वे कृषि, पशुपालन और युद्ध कौशल में दक्ष थे। उनके घर साधारण झोपड़ियों के बने होते थे और वे प्रकृति की शक्तियों अग्नि, इंद्र, वरुण और वायु की पूजा करते थे। आर्यों के इस प्रारंभिक जीवन ने ही भारत में वैदिक सभ्यता की नींव रखी, जिसने आगे चलकर हमारे समाज, संस्कृति और परंपराओं को आकार दिया। आइए जानते हैं आर्यों का निवास स्थान और प्रारंभिक जीवन। इतिहासकारों ने आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर अलग अलग मत दिए हैं। कुछ विद्वानों ने इसे तिब्बत, आर्कटिक क्षेत्र, तुर्किस्तान, काबुल कांधार प्रदेश, मध्य एशिया, ईरान और यूरोप तक माना है, किंतु सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है मध्य एशिया का सिद्धांत। माना जाता है कि लगभग 1400 ईसा पूर्व आर्य मध्य एशिया से भारत आए। इनके आगमन का मुख्य कारण था सूखा, भीषण वर्षा और प्राकृतिक परिस्थितियों में कठिनाई। भारत में प्रवेश के बाद आर्यों ने 4 वैदिक प्रदेशों में अपना विस्तार किया। सबसे पहले पंजाब और सिंधु क्षेत्र, फिर कुरुक्षेत्र व हरियाणा, उसके बाद गंगा यमुना का मैदान और अंत में बिहार तक उनका प्रसार हुआ। आर्य लोग घोड़ों और रथों का प्रयोग करते थे। युद्ध में वे लोहे के बने हथियार और कवच का उपयोग करते थे। वे राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पित थे। भौगोलिक दृष्टि से आर्य पर्वतों, मैदानों, नदियों और उपजाऊ धरती से जुड़े रहे। उनके लिए हिमालय पर्वत, सरस्वती और सिंधु नदियां अत्यंत पवित्र थीं। ऋग्वेद में भी हिमवंत, निषद्दुक, मुंजवत और सरस्वती जैसी स्थलों का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार आर्यों का प्रारंभिक जीवन हमें उनकी संस्कृति, युद्ध कौशल और प्रकृति आधारित जीवन शैली की झलक देता है।